यूट्यूब के दर्शक भाइयों बहनों, आप सबको डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने कवि, गीतकार, गजलकार, साहित्यकार डॉक्टर शशि प्रेमदेव। आप हर विधा के माहिर हैं, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू तीनों भाषाओं में रचना करते हैं। आप अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। कहने का मतलब चारों दिशाओं में आपकी ख्याति व्याप्त है। चारों दिशाओं या चारों भाषाओं, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अंग्रेजी, इस तरह से चार भाषाओं पर आपका एक समान अधिकार है। अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, उपाचार्य के पद पर आजकल कार्यरत हैं इंटर कॉलेज में, और बहुत अच्छे साहित्यकार, और साहित्यकार के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जब भी हम कभी भी आपको याद करते हैं किसी भी संकट की घड़ी में, तो आप तुरंत आकर हमारे लिए एक सहारा बनते हैं, संबल बनते हैं। तो आज हमने आपको स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि हमारे चैनल को थोड़ा नई ऊर्जा प्रदान करें। तो आइए हम आपसे सुनते हैं। आपके अब मैं क्या सुनाएंगे मैं नहीं कहूँगा, अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी जो इच्छा हो वो सुनाइए। भाई डॉक्टर शशि प्रेमदेव जी, आइए सुनते हैं। चलिए। धन्यवाद सर। आज आपने मुझे आज़ादी दी है कि मैं अपने मन का कुछ सुनाऊं। स्वागत है। तो मैं जिन रचनाओं को अकेले में गुनगुनाता रहता हूं, वैसा ये गीत आपको सुनाना चाहूँगा, आप ध्यान दें। हाँ, स्वागत है। शहद भरी कविताएं लिखते, सपनी ली गाथाएं लिखते, शहद भरी कविताएं लिखते, सपनी ली गाथाएं लिखते, दुख से मुक्त अगर होते तो, दुख से मुक्त अगर होते तो, हम भी प्रेम कथाएं लिखते, शहद भरी कविताएं लिखते, सपनी ली गाथाएं लिखते। उन लोगों के हवाले से ये गीत है जिनकी पूरी जिंदगी, जीवन की जो रोटी कपड़ा मकान, जो ज़रूरतें हैं मूलभूत बुनियादी, उनके नाम चली जाती है। वो अपने, उनको प्रेम के लिए वक्त नहीं है, इस सुंदर दुनिया को देखने का वक्त नहीं है। आप देखें, बन देखें। शहद भरी अपना तो है ढंग निराला, खुद ही खुद को पोसा पाला, होश नहीं कब सोए जागे, जिस दिन से है होश संभाला। हमने तो देखा इस दिल को, हमने तो देखा इस दिल को, सबके लिए दुआएं लिखते, शहद भरी कविताएं लिखते, सपनी ली गाथाएं लिखते, दुख से मुक्त अगर होते तो, हम भी प्रेम कथाएं लिखते, शहद भरी कविताएं लिखते। संघर्षशील लोगों का जीवन कैसा होता है देखें, कि कल की कोई थाह नहीं है, फिर भी कुछ परवाह नहीं है, कल की कोई थाह नहीं है, फिर भी कुछ परवाह नहीं है। बंजारों के भाग्य में शायद सीधी सुलझी राह नहीं है, हम तो रोज पराजित होते, हम तो रोज पराजित होते, रोज नई
आशाएं लिखते, वाह, शहद भरी कविताएं लिखते, सपनीली गाथाएं लिखते। अंतिम पंक्तियां देखिए और व्यंग स्वागत है, देखिए स्वागत है। कि पाँव अगर अपने पुजवाते, वाह 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 वाह। स्वांग नए नित हम अपनाते। पाँव अगर अपने पुजवाते, स्वांग नए नित हम अपनाते। छाए रहते अखबारों में, दरस परस कर लोग अघाते। और इन्हीं उलझे केशों को, और इन्हीं उलझे केशों को शिव की दिव्य जटाएं लिखते, शहद भरी कविताएं लिखते, सपनीली गाथाएं लिखते। दुख से मुक्त अगर होते तो हम भी प्रेम कथाएं लिखते, शहद भरी कविताएं लिखते। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर शशि प्रेमदेव को, कितनी अच्छी रचना, इतना सुंदर गीत कि हम भी दुख से मुक्त होते तो प्रेम कथाएं लिखते। तो प्रेम, जब हम दुख से पीड़ित होते हैं तो प्रेम दब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम अपना अपना स्थान बनाए रखता है, और तभी ये कवि अंत में कह रहा है कि नई आशाएं लिखते। तो हमेशा मानव को आशावादी होना चाहिए, और आशावादी मनुष्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कभी वो निराश होकर नहीं बैठता, कभी वो हार नहीं सकता। हमेशा उसे पराजय के बाद उसकी जीत होनी ही होनी है। तो इस तरह से ये भी आशावादी रचना, आपने गीत सुना, बहुत अच्छा लगा। और आप सबको भी चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर शशि प्रेमदेव को धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसको लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कराएं, और अपने दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम लोगों का ये सिलसिला चलता रहे और हम हमेशा कविता और कथा कुछ आपको सुनते सुनाते रहें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।